जय हिंद एवरीवन। एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे सारे लाडलो, कैसे हो भाई आप सभी। देखो भाई, इस भर्ती को लेके ना जो ओपन रैली भर्ती अभी आई है इनटेक 1 2026 वाली, इसमें बालकों के मतलब वैसे मैंने लगभग सारे डाउट क्लियर कर दिए थे, लेकिन लास्ट में बालक ये पूछ रहे थे सर जब हम भर्ती देखने जाएंगे तो एक ही दिन में जो है इतना सारा प्रोसेस हो जा रहा, तो हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना पड़ेगा उस दिन। और जो जो स्टेट को जाना है उन स्टेट को क्या सभी को एक ही जगह जाना है या फिर अलग अलग जगह होगी सभी स्टेट की। तो बालकों के दिमाग में अभी भी कुछ डाउट चल रहे हैं, मेरे पास काफी सारे कमेंट आ रहे थे। तो लाडलो वैसे अब तक जो है आप लोगों के सभी डाउट क्लियर किए हैं, तो ये डाउट भी इस वीडियो में क्लियर कर देने वाले हैं आपके। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आपको भर्ती ग्राउंड में जाना है और जो है किस किस स्टेट वालों को कब जाना है और कहाँ जाना है, सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई भर्ती ग्राउंड में आपको सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखना है, आपको जो है लाडलो जाना कहाँ है। ठीक है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तो आप ये देख लो, अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा तो बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है फिर भी बालकों को डाउट है तो मैं इस वीडियो में आपका क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये एड्रेस देख लो। इस एड्रेस के ऊपर आपको जो है ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं ना, एड्रेस भी मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ, पहले सुन लो। सबसे पहले आपको सुबह 6 बजे का इसमें टाइम दिया हुआ है और डोमिसियल रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो डोमिसियल कैंडिडेट को जो है ना अपने जो डोमिसियल सर्टिफिकेट है, जिस स्टेट के आप हैं उसमें जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं आप, स्टेट गवर्नमेंट ही डोमिसियल सर्टिफिकेट जारी करती है। वो डोमिसियल सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मान लो अभी तक जितनी भर्ती हुई ना, गेट पे ही सबसे पहले आपका डोमिसियल सर्टिफिकेट चेक किया जाता है जब आपको ग्राउंड के इन मतलब ग्राउंड में इन किया जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट तो बाद में चेक होंगे, सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो क्यों चाहिए आगे भी अपन क्लियर कर देंगे। इसमें भी काफी बालकों के डाउट हैं कि मैंने जो है एजुकेशन कहीं और से की है, डोमिसाइल कहीं और का है, फिलहाल मैं कहीं और रह रहा हूं, वो डाउट भी सारे क्लियर कर देंगे अपन। ठीक है, तो डोमिसाइल का विशेष ध्यान रखना है। ये लेके आपको जो है कागज और भी ले जाने हैं, लेकिन पहले मैं बता रहा हूं डोमिसाइल आपका चेक होगा, इसलिए बोल रहा हूं डोमिसाइल आपको लेके आपको जाना कहां है। जिसमें आपको जो है ना 4 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जो लिखा हुआ है, 4 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर नियर पल्टा गेट एयरफोर्स स्टेशन बैरकपुर। बैरकपुर के अंदर एयरफोर्स का जो स्टेशन है 4 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है, उसके अंदर नियर पल्टा गेट इसका एड्रेस पूरा दिया हुआ है। बाकी आगे का एड्रेस भी आप देख सकते हैं, पोस्ट बंगाल NML 24 पैरागन नॉर्थ वेस्ट बंगाल, ये आपका पिन कोड दिया हुआ है। सीधी सी बात है, बैरकपुर में आप जाओगे तो एयरफोर्स का स्टेशन है, वहां से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। जब आप वहां पहुंचोगे बहुत से बालक भी जाते हुए मिलेंगे, वहां जब पूछोगे तो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। वहां आपको जाना है, समय से पहुंच जाना है। ठीक है, ये मान लो जिस दिन आपकी भर्ती है उस दिन आप सुबह 6 बजे से पहले ही पहुंच जाना है। ठीक है, कोशिश करना है कि एक दिन पहले आप पहुंच जाओ, सारी चीजें देख लो कहाँ पे क्या जाना है कब जाना है, वो सारी चीजें देख के जब आपको अगले दिन जाना है तो आपको मतलब इजी हो जाए ये सारी चीजें, क्योंकि आप जब लेट जाते हैं तो आपको जो है नहीं लिया जाएगा। ये भी इन्होंने क्लियर किया हुआ है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, कौन सा स्टेट वाला बालक कब जाएगा। ठीक है, टोटल डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, पहले ये डेट तो देख लो कि किसी स्टेट के बालक को कब जाना है। ठीक है, 27 और 28 अगस्त को जिन बालकों की भर्ती होगी उनको रिपोर्ट करना होगा 27 को ही, चाहे 28 को ही भर्ती क्यों ना है, लेकिन रिपोर्ट 27 को ही करना होगा। ठीक है, ये रहेगी आपकी मेडिकल असिस्टेंट की ग्रुप वाई की। कौन कौन देख सकता है यार, मैंने वीडियो बना रखे हैं ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट की, कौन देख सकता है, फार्मा से कौन देख सकता है, डेट ऑफ बर्थ को लेके कंप्लीट वीडियो आप उसको जाके देख सकते हैं। बाकी इसमें मोटी मोटी चीजें अपन क्लियर करेंगे, जिसमें फिजिकल भी आपका होगा, रिटन टेस्ट भी इसमें ऑफलाइन होगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी होगा, मेडिकल भी होगा। ठीक है, इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, कौन कौन से स्टेट के, झारखंड उड़ीसा और सिक्किम के। ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। तारीख मैंने बता दी 27 से 28 अगस्त को। ठीक है, जिसमें रिपोर्टिंग उनकी रहेगी 27 अगस्त को ही, इन स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी की रिपोर्टिंग उसी दिन रहेगी। उसके अलावा 30 और 31 अगस्त को जिनकी भर्ती है उनको 30 अगस्त को ही रिपोर्ट करना होगा। वही आपकी मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती है, वही सेम प्रोसेस है। इसमें जो स्टेट लिए जाएंगे, इसमें हो जाएगा आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। ये जो है आपके स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इस दिन जाएंगे भाई। ठीक है, ये डाउट भी क्लियर कर लेना। बाकी जो आपकी भर्ती रहेगी डी फार्मा या बी फार्मा, जिसने BSc फार्मा कर रखी है उनकी उनकी रहेगी 2 और 3 सितंबर को, लेकिन रिपोर्ट सभी को 2 सितंबर को ही करनी होगी। वही सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा। इसमें ऑल जितने भी स्टेट हैं जो मैंने ऊपर बताए, सभी स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी को एक ही साथ जाना है, डी फार्मा और बी फार्मा वाले कैंडिडेट्स को।
तो ये दिमाग से डाउट क्लियर कर देना, सिर्फ यही स्टेट हैं जिनके बारे में मैंने बताया आपको, यही स्टेट वाले भर्ती देखने जाएंगे। बालक बार बार फिर कमेंट करते रहते हैं, एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, स्टेट सारे देख लो, सिर्फ इसी स्टेट के लिए ओपन रैली भर्ती आई है, बाकी ऑल इंडिया के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा चुके हैं। किसी और स्टेट की आएगी अगली भर्ती में तो अपन जल्दी ही जो है आपको अपडेट दे देंगे, लेकिन फिलहाल इस चीज को क्लियर कर लो, सिर्फ आपका असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इन्हीं स्टेट की जो है लाडलो ये भर्ती है। फिर बार बार आप लोग कमेंट करते हैं सर इस स्टेट वाले जा सकते हैं, नहीं भाई, इसके अलावा कोई नहीं जा सकता, ठीक है। अब जिसका डोमिसियल इन स्टेट का है, रहने वाला वो यहाँ का है, वो जा सकता है, चाहे उसने स्टडी कहीं से भी की हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पढ़ाई कहाँ की है, वो रहने वाला कहाँ का, उसका जन्म स्थान कहाँ, उसके पास डोमिसियल, उसके कागज कहाँ के बने हुए हैं, एड्रेस कहाँ का है, वो इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बात आ जाती है भाई, डोमिसियल तो हो गया, ठीक है, उसके बाद में और क्या क्या आपको जो है लेके जाना है भर्ती ग्राउंड में, तो वो चीजें भी जो है लाडलो क्लियर कर देते हैं अपन इसमें। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले राइटिंग मटेरियल आपका हो गया, और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ये इसमें अपन क्लियर कर देंगे आपका, ठीक है लाडलो। अब देख सकते हो सबसे पहले तो भाई आपकी जो है पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक्स, जो स्टेपलर, ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन, क्योंकि आपका जो है ऑफलाइन एग्जाम होगा वहीं पे, ठीक है, रनिंग होने के बाद में जो रनिंग क्वालिफाई कर देंगे उन्हीं का वहीं पे होगा, तो ये चीज क्लियर कर लेना, ये आपको खुद से लेके जाने पड़ेंगे, कहीं आप देखोगे सब कुछ वो ही प्रोवाइड करवाएंगे आपको, नहीं, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने 10 जो है आपको 6 महीने पहले की आपकी कलर फोटोग्राफ आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है, और जिसमें आपको यहाँ पे स्लेट एक लगा लेनी है चेस्ट के बराबर में, ब्लैक स्लेट, जिसमें चौक से लिखा हुआ होना चाहिए डेट ऑफ फोटो और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है लाडलो, ये एक क्लियर कर लेना, ये फोटो भी आपको लेके जानी पड़ेगी 10 फोटो, ठीक है। बाकी ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपकी जो है आपकी 10वीं की मार्कशीट जो आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए, और आपकी +2 की मार्कशीट जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेम, एक आपकी ओरिजिनल और 4 आपको फोटोकॉपी इसके अंदर लेके जानी पड़ेंगी, ये आपके डॉक्यूमेंट हो गए। उसके अलावा आपका ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी वही आपकी होगी, 4 फोटोकॉपी होंगी आपकी। जो लोग बीएससी डिप्लोमा या फिर बीएससी फार्मा या फिर डिप्लोमा फार्मा से जो भर्ती देखने जा रहे हैं, जिनके पास में है उनके लिए भी वही है, आपका जो सर्टिफिकेट है उसको आपको लेके जाना होगा। उसके अलावा 4 सेल्फ अटेस्टेड और ओरिजिनल फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। उसके अलावा जिनके पिताजी एयरफोर्स में है वो सब है, उनको जो है उनके डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उनके पिताजी से उनको पता चली जाएगा, कोई डाउट वाली बात है नहीं, सब कुछ इसमें लिखा हुआ भी है नोटिफिकेशन में, ठीक है। उसके बाद में और ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कुछ है नहीं, ये सभी जो है उनके हैं जो एनओसी, जो मतलब फिलहाल कोई अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, अगर उसको जो है अप्लाई किया है, उसने भर्ती देखना चाह रहा तो उसको एनओसी जरूरी है, एनओसी लेके जाना होगा, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और जो है मैं दिखा दूं आपको इसमें, एनसीसी जिसके पास में है वो भी आपका अपना भाई ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसको भी लेके जाना है। डॉक्यूमेंट कोशिश करना भाई अपने सारे ओरिजिनल लेके जाना, कहीं इंटरनेट की कॉपी वगैरह वो सब नहीं चलती है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी एक आपको जो है कंसेंट फॉर्म, ये आप देख सकते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के टाइम पे जो है आपको, और मेडिकल टेस्ट, कंसेंट फॉर्म जो है आपको चाहिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है। जो 18 साल से कम का बालक है, दोनों को चाहिए वैसे, ठीक है, अबव और बिलो, 18 साल से ज्यादा है कम जिसका भी है भाई, जैसे जिसकी एज 18 साल से कम है उसको तो अपना पेरेंट का सिग्नेचर डिटेल वगैरह भरनी है, और जो खुद 18 साल प्लस हो चुका है उसको खुद की भरनी है। तो ये कंसेंट फॉर्म भी वो आपसे मांगेंगे भर्ती के टाइम में, ठीक है। इसके अलावा कोशिश करना अपनी एक आईडी और लेते जाना भाई, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी जो भी आपके पास में हो वो लेते जाना। बाकी और कुछ खास है नहीं, वही है यार, सब में वही बात है, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट नॉर्मल सभी भर्तियों के अंदर आप जरूरत पड़ती है वही आपको जरूरत पड़ने वाली, बाकी और कुछ खास है नहीं। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर एडिशनल जो सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। बाकी इसके अंदर देखो, वैसे मैंने सारे डाउट को, प्रोसेस को लेकर किस हिसाब से क्या होना है, सिलेक्शन को लेकर, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट वगैरह लगभग सारे वीडियो डाले हुए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। बाकी आपको कोई डाउट होता है ना भाई, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कहीं और आप जाएं, सीधा इनका ऑफिशियल आपको सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ऑफिशियल साइट है, मोबाइल नंबर है और इनकी मेल आईडी है, सब कुछ है, वहां आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है कमेंट कर देना, मेरी कोशिश रहती है भाई सबको रिप्लाई करने का। बाकी आपको चाहिए बहुत बड़े बड़े चैनल पे रिप्लाई मिले या नहीं मिले, क्योंकि बालक जब परेशान हो जाते हैं, कहीं रिप्लाई नहीं मिलता है तो मेरे पास में करते हैं तो उनको रिप्लाई जरूर मिल जाता है। बाकी टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट मैसेज करना हो तो वहां से भी कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, बहुत से बालक जुड़े हुए हैं। कोई भी डाउट हो आप लोगों को पिछली भर्तियों
भर्तियों का डाटा भी मैंने डाला हुआ है, किस भर्ती में कितने बालक लिए थे, लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, किस हिसाब से आपको पिक करनी चाहिए इसके पढ़ने के लिए, क्या अगली कट ऑफ जो है किस हिसाब से क्या जाने, और उन सब पे डाला हुआ है अपडेट, आप जाके देख सकते हैं। इसी में सब कुछ कवर करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बाकी जो मेन डाउट था आपका जिसको लेकर अपने वीडियो लेके आए थे वो लगभग मैंने कवर कर दिया है। फिर भी डाउट हो भाई पूछ लेना। इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से लाएंगे जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद लाडो।